पहले आज की हम खबरें चंद अहम सवालात। इमरान खान का 9 नकाती जेल से कौम के नाम पैगाम और 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत और जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में क्या सिमिलैरिटीज़ थी इमरान खान की ज़ुबानी, ये भी आपको बताएंगे। और मौजूदा हुकूमत क्या करने जा रही है इमरान खान की रिहाई को लेकर। दो दावे किए गए। एक दावा इमरान खान को बनिकाला शिफ्ट करने के हवाले से था, और ये दावा किसने किया और इमरान खान ने फिर जूती क्यों उतारी, ये क्या किस्सा है, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ एक और मजीद हुकूमती वजीर की तरफ से दावा किया गया कि बरतानवी हाई कमीशन 2 दफ़ा अडयाला जेल गई, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, चीज़ें मौजूद हैं साबित करने के लिए, और ये दावा कितना ख़तरनाक है और इसका पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, और बरतानिया में इस दावे को लेकर क्या खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कासिम और सुलेमान के जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं वीज़ा के, ये सामने आ गए हैं। कुछ लोग कहते थे कि इन्होंने पाकिस्तान नहीं जाना, ये सिर्फ बातें हैं, तो ये ट्रैकिंग नंबर उन लोगों के लिए जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। और फिर व्यूअर्स आखिर में जमाइमा स्मिथ क्यों हाई कमीशन पहुंची हैं, इसकी वजह क्या बनी, ये भी मैं आपको आज की नशिस्त में तफसील के साथ जो है बताऊंगा। खान साहब ने अपने पैगाम में क्या कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मायनों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। आप पाकिस्तान के अंदर अपने नौजवानों की हालत देखें तो आपको बताएंगे कि नौकरी नहीं है साहब, हम आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तान में सच बोलने वालों को उठा लिया जाता है, हम आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तान में हुकूमत पर तनकीद करने वालों को गद्दार वतन का तमगा दिया जाता है, हम आज़ाद नहीं हैं। जब हम किसी को उसके आइनी हकूक़ और आइनी जो हदबंदी है वो याद करवाते हैं तो कहा जाता है कि ये बागी है, इसे मार दो, हम आज़ाद नहीं हैं। तो आज़ाद हम कैसे होंगे? व्यूअर्स 1947 से पहले बरसगीर के हालात क्या थे? एक साम्राज्य था, और साम्राज्य ने यहाँ से चले जाना, और चले जाने के बाद हमें हिंदुओं का गुलाम बना देना था। यही पॉलिसी थी ना, और यही काम हो रहा था। तो फिर हमने एक अलग वतन के लिए कोशिशें शुरू की। ये 1940 से पहले पाकिस्तान के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन जो हालात पाकिस्तान जिस वजह से बना और जो मुसलमानों के सामने थे, जो हमारे लीडरशिप के सामने थे, वो ये थे कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चला गया तो हिंदू हमें अपना गुलाम बना लेंगे, और जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वहाँ पर आपको इंडियंस ही मिलेंगे। और ये वो वजह बनी कि हमें भी एक अलग वतन बनाना है जहाँ पे हम आज़ाद हों, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, और हमें कोई हकीर ना समझे। लेकिन वक्त बदला, पाकिस्तान बन जाता है। आज पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं? आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सब कुछ और सब लोग इस वक्त गुलाम बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। लाहौर से जी खबर ये थी कि कल जब ईरानी सदर साहब आए तो पूरा लाहौर उन्होंने बंद कर दिया, और माल रोड को जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे। कोई उस सड़क पे नहीं जा सकता, और लोग जो सड़क पर अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहे हैं वो मारे मारे फिर रहे थे। तो जिस मुल्क के अंदर आप आज़ादी से फिर नहीं सकते, तो सर फिर हम क्या हैं? हम गुलाम हैं, और इसी गुलामी से आज़ादी की इमरान खान बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इसी सिलसिले में अहम तरीन है। तीसरी चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कंपैरिजन खान साहब ने ड्रॉ किया, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, और आज खान साहब ने भी उसको एक तरह से जी रिपीट किया, आपके सामने भी रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसे ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। देखिए, मुशर्रफ साहब की जो सबसे बड़ी गलती हुई, अगर वो एनआरओ जो इन तमाम सियासी जमातों को दिया ना देते तो आज वो भी हीरो होते, और इन तमाम सियासी घरानों को नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर के तहत जो है वो क्लीन चिट दे दी गई। यही सबसे बड़ी गलती थी जनरल परवेज मुशर्रफ की, जिन्होंने की, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, आपने उनको माफ़ कर दिया कि जनाब कौमी धारे में लाएं, कौम के लिए एक मफाहमत की पॉलिसी को अपनाया जाए और मुल्क को आगे लेकर चलना है। भाई जो चोरी की है कोई गल नहीं, प्ली बार्गेन करें, और इन चोरों लुटेरों को फिर मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। यही गलती जनरल परवेज मुशर्रफ ने की। और फिर जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की, और यही उनके जवाल की एक वजह बनी, और लोगों ने फिर उनको रद्द कर दिया। तहरीक चली, वकला तहरीक, तो खैर एक बहाना था, असल में तो कुछ और मामला पीछे चल रहे थे, और वो ये था कि वो अपना एक पॉलिटिकल फेस बनाना चाहते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि मुल्क के सदर बन जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सियासी जमात भी उन्होंने लॉन्च की, और हमेशा जो है वो बैठे रहे। और फिर ये सियासी जमातें जिनको नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर दिया गया, इनके ज़रिए हुकूमत जो है वो की जाए, और इनको इक़्तिदार में आने दें, और जो जैसे चला रहा है चलने दिया जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल फेस किसी आमिर का कभी बनता नहीं है। उसका एक मैंडेट है, वो काम करे, अपने आइनी जो उसकी जिम्मेदारी है। और जब भी कोई आमिर अपने पॉलिटिकल फेस को बनाने में लग जाता है ना, तो फिर उसका हाल यही होता है। तो खान साहब ने जिस तरह से काफ लीग ने जो किरदार अदा किया, आज आपको ये दोनों जमातें जो हैं वो किरदार अदा करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जवाल की तरफ देखें, काफ लीग का जवाल कैसा था, और फिर क्या हुआ इस जमात के साथ। ये एक घर की जमात बन के रह गई। और फिर काफ लीग से पहले जिन लोगों को कई ख्याल था कि वो हमेशा कुर्सियों पर बैठे होंगे, वो कहाँ है आज? आज आपको उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना चाहिए इस जवाल को, जो हर
ऊंचाई को आता है, हर अरूज को आता है, और शायद लोग ये भूल जाते हैं इस वक्त। वो समझते हैं कि शायद ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। सर, निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा, उस जवाल की तरफ देखें। चौथी चीज़, 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए, यहाँ बार बार मार्शल लगाते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से मुल्क में इक़्तिदार मार्शल लगाकर इक़्तिदार की तवालुत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया गया। लिखी लिखाई सजाएं जजिस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद इसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो हमें थमा दिया जाता है बस हम इस पर साइन कर देते हैं। अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ एक मखसूस एक माइंड सेट है पाकिस्तान के अंदर, इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं, आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी की बजाय यजीदियत को फॉलो किया। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश की गई। हमारे जो मेंबरान असम्बली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए, इनकी जगह ज़मीनी इंतखाब में किसी की जगह खड़ा नहीं किया जाएगा, चूँकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, लिहाजा ज़मीनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अब अली मीन गंडापुर के लिए ये पैगाम है, ये कल से बात चल रही है और ये पैगाम उनको दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत मसाइल का हल है। अब आपको ये भी खबर मैं शेयर करूँ कि पिछले कुछ दिनों से कासिम और सुलेमान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि दोनों बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे और वो बगैर पाकिस्तान आए वापस बरतानिया चले गए। ये खबर लॉन्च हुई। अब पीटीआई रहनुमा जी हाफिज़ फरज साहब ने उन्होंने सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर जो है वो शेयर किया है और दोनों बेटों का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर जो है वो जी आ गया है। और जिन लोगों को ये मसला था कि वो नहीं जाएंगे, ये उन लोगों के लिए वीज़ा ट्रैकिंग नंबर है, जाके वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई दरखास्त मौजूद है तो इस पर आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। और जिन लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद वो धमकियों से डर जाएंगे, वो धमकियों से भी नहीं डरे, वो पीछे नहीं हटे। और पीयूष मॉर्गन को जो इंटरव्यू दिया इमरान खान के दोनों बेटों ने, वो बड़ा एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हम हर हाल में पाकिस्तान जाएंगे, जिसमें गिरफ्तार करना कर ले। लेकिन देखना ये होगा कि दोनों बेटे, जब तक इनको, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि गारंटीज इनसे नहीं ले ली जाती और कोई और गारंटी नहीं दे देता कि ये दोनों आकर तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे, इन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त जो नहीं दी जाएगी। क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ये पाकिस्तान आए तो सब फिर आप आवाम को नहीं रोक सकते। अगर ये किसी एक रैली में खड़े हो जाते हैं और एक कॉल दे दी जाती है तो फिर आवाम ने निकलना है कि इमरान खान के बेटे इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, तो लिहाजा हमें उनके पीछे चलना है। तो इस खतरे के पेश नज़र भी इनके वीज़े गारंटीज़ के बगैर जारी नहीं किए जाएंगे। अब खबर ये भी आ रही है कि सोमवार को यानी कल जमाइमा खान जो हैं जी, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए हाई कमीशन जा रही हैं जी, और जाकर कासिम और सुलेमान के जो वीज़े हैं इनके हवाले से एक अपडेट जो है वो लिया जाएगा। अब देखना ये कि वीज़े जारी कब होते हैं और वीज़े जारी करने की असल वजह, ना जारी करने की असल वजह क्या है, ये भी खैर उनको बताई जाएगी। क्योंकि कल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का बाकायदा कोट किया गया अलीमा खान की तरफ से कि जनाब वो ये कहते हैं कि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता हम दोनों बेटों को पाकिस्तान जो है वीज़ा जारी नहीं कर सकते। हालांकि ये आधे घंटे का के लिए ये पूरा प्रोसेस आधे घंटे का है, वीज़ा जारी हो जाता है, तो देखना ही है कि वीज़ा जारी होता है या नहीं होता। कुछ मैं आपको ना एक खबर ये भी दूं, और ये खबर खान साहब को ना जो ऑफर्स करवाई जा रही है उस हवाले से है। हाई कमीशन, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसके हवाले से भी एक दवा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो ऑफर की गई, सोहेल राय साहब ने एक पॉडकास्ट में बैठे थे जी मंसूर अली खान की, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला जाने की ऑफर की गई थी, सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाएं। गंडापुर साहब ऑफर लेकर गए, इमरान खान ने बाकायदा जूती उतार ली थी और इमरान खान को 100% ऑफर की गई थी। देखें, ये जो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते बन के इमरान खान के पास ये ऑफर्स लेकर जाते हैं, इनको खुद भी ये सोचना चाहिए कि यार ये जो सीट जिस पे हम बैठे हुए हैं ये बार्गेनिंग के लिए नहीं है कि आप किसी के नुमाइंदे बनकर ऑफर लेकर चले जाएं। आपको उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था कि यार ये बात मैं खान साहब से नहीं कर सकता कि खान साहब खामोश हो जाएं। ये तहरीक, ये 8 फरवरी को जो इनकलाब आया और पाकिस्तान की आवाम, ये 26 नवंबर जो हुआ, ये जो 9 मई के बाद जुल्म हुआ पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ के वर्कर पे, इसलिए नहीं हुआ था गंडापुर के आप जैसे लोग जाकर पैगाम बनकर और उनके बीरबल बन के ये पैगाम पहुंचाएं और कहें कि इस ऑफर को कबूल कर लिया जाए। खान साहब ने जी इस ऑफर को कबूल नहीं किया और फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बाकायदा जूती उतार ली। सर, जूती तो उतारना बनता था इमरान खान का कि ये तहरीक, ये आज़ादी, ये अपनी आज़ादी को कुर्बान करना, ये कैद तन्हाई, ये 22-22 घंटे की लोड शेडिंग, ये गर्मी में एक ओवन में रहना और फिर सर्दियों में हीटर ना देना और कीड़ों का, चूहों का डाला जेल के इस बैरक के अंदर फिरना, और जिन हालात के अंदर तुमने पाकिस्तान में जो तहरीक हम लोगों ने चलाई, जो आवाम चला रही है, किस तरह से इसको सबोताज किया जा रहा है, तो सर जूती उतारना तो उनका बनता था। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि इमरान खान के सियासत में बड़ी गलती बुशरा बीबी के आने से हुई। अलीमा खान इमरान खान का फीमेल वर्जन है। सदर आसिफ जरदारी को हटाने के हवाले से सोच अब भी है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनने की प्रपोजल दी जा रही है। मलिक रियाज से वादा माफ गवाह बनने बगैर ही मामला तय हो गए थे। तो मामला तो वो कहते हैं कि गलती जो अगर किसी ने गलती नहीं की, हम कह रहे हैं गलती की है तो माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांग कर जो है तुम्हारे सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। और मलिक रियाज के केस में भी जी यही हुआ। लेकिन ये जो प्रपोजल है ना सदर बनने की, देखें ऐसी गलतियाँ माजी में मुशर्रफ साहब ने भी की, क्या बना? और सदर जरदारी को कुर्सी से हटाने की बात जो है बाकायदा हो रही है। आज भी इसके अंदर, इस खबर के अंदर वजन है। ये कोई ये खबर अगर सुहेल राय साहब दे रहे हैं तो गलत है, ऐसा नहीं है। इस खबर में बाकायदा वजन है। और आपको याद होगा कि एक हुकूमती वजीर ने कहा था कि जब तक उनकी सेहत इजाज़त देगी वो इस कुर्सी पर काम करेंगे। तो इसके बाद किया जाता है। फिर से एक और बयान हुज़ैफा का जी, ये वफाकी वजीर सकाफत है गालबन। एक क्लेम हुआ, कल से ये क्लेम चल रहे हैं, और कहा गया है जी गल्फ का तो मैंने आपको बता दिया था और उस पर हमने बात भी करी थी। लेकिन एक और क्लेम ये हुआ है कि जो ब्रिटिश हाई कमीशन है और जो बरतानवी डिप्लोमेट्स थे वो जेल में इमरान खान से 2 मरतबा मिल चुके हैं। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। सीरियस कंसर्न इसलिए है कि पहले तो आप खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे ना कि देखो जी ये जो बयानियाँ बनाते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, ऐसा कुछ नहीं, वो डील की बात कर रहा है। डील की बात कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे मालूम ना हो, क्योंकि इस तारीख जो पिछले 3 साल की है उठा के देखें तो इमरान खान के पास इतने सारे मौके थे जब वो डील कर सकते थे। उन्होंने आज डील करके क्या किसी गल्फ मुल्क में भागना है? तो कुछ अपनी अकल को हाथ मारे, और इमरान खान को सिर्फ बदनाम करने के लिए, इमरान खान की के जो फॉलोअर है उसे गुमराह करने के लिए, इमरान खान जिस तरह से डट के खड़ा है, इस परेशानी को कम करने के लिए इस किस्म के दावे किए जाते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना कि बरतानवी हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान ने पहले हामी भर ली और फिर वो मुकर गए। फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि गलती होती है तो जी उसकी माफ़ी। देखें सर, अगर ये गलतियां हैं तो फिर गलतियों के ऊपर जो सजाएं दी गई हैं इस मुल्क में, जुर्म और गलती में बड़ा फ़र्क होता है। पत्थर फेंकने में लोगों को 10-10 साल सज़ा सुना दी गई, इस मुल्क के अंदर हुआ। 300 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए, और आपको याद होगा कि एक बलूचिस्तान में मुकदमा किसी वकील का कत्ल हो गया, वो भी खान साहब पे डाल दिया गया। तो किन गलतियों की आप बात करते हैं? इस मुल्क के अंदर जो गलतियां करते हैं और जिन लोगों की लाइफ, जो उनका उनका टन्योर है, जो उनकी कुर्सी पर बैठने की लाइफ है, वो बहुत थोड़ी सी हो, फिर इस किस्म के बयान आते हैं। हुकूमत जाएगी, फिर इस किस्म के बयान देने वाले भी जाएंगे। और जो सबसे ख़तरनाक बात थी, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बरतानवी हाई कमीशन से इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि एक लेटर हमने लिखा भी है, इस पर जवाब के हम मुंतज़िर हैं, और अब इस क्लेम के बारे में भी उनको आगाह किया जाएगा। और वो क्लेम ये है कि 2 दफ़ा मुलाकातें हाई कमीशन गई, उनसे मिली, और जब सवाल किया गया कि आपके पास क्या कोई सबूत है, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड पे है चीज़ें, दिखा देंगे सबूत। तो फिर सवाल ये पूछा कि क्या कैमरे पे रिकॉर्ड किया गया? उन्होंने कहा जी अब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर रखना और दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुकर जाते हैं। तो सर ये बहुत ही सीरियस चीज़ है डिप्लोमेट्स का। इस तरह तो पाकिस्तान और बरतानिया के अगर वाकई कोई ऐसी मीटिंग हुई और कुछ लोग शामिल थे, तब भी आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, और अगर ऐसी मुलाकात नहीं हुई तब भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को अपना वर्जन देना चाहिए। मुझे यकीन है कि मीर साहब जिनकी तरफ से ये क्लेम किया गया वो खुद से नहीं बोल रहे, उनमें उनका सज्जन प्यार बोल रहा है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। इस पर व्यूज़ आपने अपने कमेंट्स भी जो है वो भेज दें। अच्छा, मैं आपको ना कुछ और ख़बरें जो मुल्की हालात और इस वक्त पाकिस्तान में 5 अगस्त का जो स्केड्यूल है, एक तो जी एक बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें कही। पीटीआई एहतजाज के हवाले से कन्फ्यूजन, बैरिस्टर गौहर ने कल क्या कहा? ये एक दिन की एक्टिविटी है, ठीक है जी। आज इमरान खान ने कह दिया कि 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। यार बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहा है, अब तो किसी को कोई शक नहीं है इमरान खान ने क्या कहा और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़, सलमान कमराजा कहते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में होगा। मुस्तफ़ा नाज़ खोखर ने तरदीद करते हुए कहा कि इस एहतजाज में हम अखलाकी हमायत करेंगे, महमूद खान अचकज़ई की क़यादत नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये भी कन्फ्यूजन। फिर असद कैसे आगे, उन्होंने कहा कि सूबों में कायदीन को हिदायत कर दी हैं कि इसके मुताबिक बाहर निकलें। 5 अगस्त को मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल APC हुई जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी थी। तो ये एक कन्फ्यूजन है जी, और बहुत सारे लोग इस नाअहली के चैप्टर के बाद और जो इनको सजाएं हुई इसके बाद लोग कहते हैं कि जो रॉन्ग नंबर्स थे और जिन लोगों को कंट्रोल किया गया, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते थे, उनको किया जा रहा है, और ये सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से तो अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, आपने कमेंट्स जरूर करने हैं। अभी आपको ये भी खबर दें कि पंजाब में जी जराइम की शरह बढ़ रही है और लोग दंदनाते फिर रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, और जो कुछ कराची में होता था आज हमें पंजाब में भी होता नजर आ रहा है, खासतौर पर लाहौर के अंदर। अब ये हुआ क्या है, एक कंपैरिजन है जी पिछले 6 माह का, और इस कंपैरिजन के मुताबिक जो रिपोर्ट शाया हुई, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में होने वाले जराइम में इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है, पहले 6 माह में रिपोर्ट होने वाले जराइम में 2025 और 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में मजमूई तौर पर 11% से ज़्यादा इजाफा हुआ। तो सर जो फोर्सेज बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आप अपने पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है,
इनको सर फुर्सत होगी, किसी और काम से तो कुछ करेंगे ना। जब ये प्रोटोकॉल्स में लगे होंगे, जब ये किसी की हुकूमत को बनाने और पीटीआई को कुचलने